भारतीय महिला टीम ने फाइनल में थाईलैंड को हराया। भारत की बेटियों ने इतिहास रच दिया है। भारतीय महिला टीम ने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। युवा अनमोल खरब ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन कर टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभाई। रोमांचक फाइनल में भारत ने थाईलैंड को 3-2 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। पीवी सिंधु के नेतृत्व में भारतीय महिला टीम के युवा और तेजतर्रार समूह ने थाईलैंड की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और 2 बार की कांस्य पदक विजेता थाईलैंड के खिलाफ जीत हासिल की। प्रतियोगिता में ज्यादातर टीमों की तरह थाईलैंड पूरी ताकत के साथ नहीं खेल रहा था। वे अपने शीर्ष 2 एकल खिलाड़ियों विश्व नंबर 13 रत्चानोक इंतानोन और विश्व नंबर 16 पोर्नपावी चोचुवोंग के बिना थे। 4 महीने बाद एक्शन में लौटी 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पहले मैच में दुनिया की 17वें नंबर की खिलाड़ी सुपनिड़ा काटिथोंग को 21-12, 21-12 से हरा दिया। उन्होंने पहला एकल मुकाबला जीतकर भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी। विश्व नंबर 23 त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने इसके बाद अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा और दुनिया की नंबर 10 जोड़ी के खिलाफ चौंका देने वाला प्रदर्शन किया। देशी ऐप संवाद व्हाट्सएप को देगा टक्कर। देसी मल्टीमीडिया मैसेजिंग ऐप संवाद 2021 में चर्चा में आया था। उस दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी में कहा गया था कि भारत में व्हाट्सएप जैसे 2 मैसेजिंग ऐप का बीटा टेस्ट हो रहा है। उनमें से एक ऐप का नाम संवाद और दूसरे का संदेश था। अब संवाद को लेकर खबर आई है। अब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने संवाद ऐप को हरी झंडी दे दी है। डीआरडीओ ने एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा कि संवाद ऐप ने सिक्योरिटी टेस्ट को पास कर लिया है। इस ऐप को सी.डॉट ने तैयार किया है। डीआरडीओ ने अपने पोस्ट में कहा, संवाद ऐप, जिसे सी.डॉट ने तैयार किया है, उसने डीआरडीओ की सिक्योरिटी टेस्ट और ट्रस्ट एश्योरेंस लेवल 4 को पास कर लिया है। यह ऐप एंड्रॉयड और आईओएस डिवाइस पर एंड-टू-एंड सिक्योरिटी के साथ वॉइस और टेक्स्ट मैसेजिंग की सुविधा देता है। यदि आप चाहें तो संवाद को यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको सी.डॉट की वेबसाइट पर जाकर साइन अप करना होगा। इसके लिए नाम, फोन नंबर और ओटीपी की जरूरत होगी। फिलहाल इसे आम लोगों के लिए रिलीज नहीं किया गया है। रिलीज होने के बाद इसकी टक्कर व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे इंस्टेंट मल्टीमीडिया मैसेजिंग ऐप से होगी। इलेक्टोरल बॉन्ड पर निर्देशों का करेगा पालन चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसले में चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था। अदालत ने टिप्पणी की थी कि यह संविधान के तहत सूचना के अधिकार और भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शनिवार को ओडिशा दौरे के दौरान चुनावी बॉन्ड पर आयोग का रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी बॉन्ड के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करेगा। पत्रकारों से बात करते हुए कुमार ने कहा कि आयोग हमेशा सूचना प्रवाह और भागीदारी में पारदर्शिता के आधार पर काम करता है। कुमार ने कहा, शीर्ष अदालत में दायर हलफनामे में आयोग ने कहा है कि वह पारदर्शिता के पक्ष में है और जब आदेश जारी होगा वह उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार कार्रवाई करेगा। ईवीएम के बिना चुनाव कराने पर सुप्रीम कोर्ट में लंबित एक मामले से जुड़े एक सवाल के जवाब में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, निर्णय आने दें। यदि आवश्यक होगा तो अदालत के निर्देश के अनुसार बदलाव किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसले में चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था। अदालत ने टिप्पणी की थी कि यह संविधान के तहत सूचना के अधिकार और भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर हुआ लीक। पुलिस विभाग में सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा को लेकर पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने एक्स करते हुए दावा किया है कि परीक्षा से पहले पेपर के प्रश्न लीक कर दिए गए। टेलीग्राम के एक ग्रुप पर ये प्रश्न मिले, जिनका मिलान करने पर इस बात का खुलासा हुआ। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा दावा किया गया है। पूर्व आईपीएस और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा के संभावित पेपर लीक की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा के पेपर लीक होने के संबंध में सोशल मीडिया पर लगातार अत्यंत गंभीर तथ्य आ रहे हैं। इसी क्रम में उन्हें आज 3 टेलीग्राम चैनल के लिंक प्राप्त हुए,
जिसमें 17 फरवरी को 3 से 5 बजे की द्वितीय पाली के जनरल स्टडी के 38 उत्तर भेज दिए गए। डिमेंशिया वैश्विक स्तर पर बढ़ती गंभीर बीमारियों में से एक है। वर्तमान में दुनिया भर में 55 मिलियन से अधिक लोग इस रोग के शिकार हो सकते हैं। इनमें से 60% से अधिक निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, डिमेंशिया कोई विशिष्ट बीमारी नहीं है, बल्कि ये कई प्रकार की बीमारियों का संयुक्त रूप है। डिमेंशिया के कारण चीजों को याद रखने, सोचने या निर्णय लेने की क्षमता कम होने और रोजमर्रा के कार्यों को ठीक तरीके से न कर पाने में समस्या हो सकती है। अल्जाइमर रोग को डिमेंशिया का प्रमुख कारक माना जाता है। अध्ययनों से पता चलता है कि शारीरिक रूप से निष्क्रियता, धूम्रपान और शराब का सेवन, वजन बढ़ना, रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल बढ़े रहने के कारण संज्ञानात्मक गिरावट और डिमेंशिया का खतरा हो सकता है। इसके जोखिमों को लेकर अध्ययन में शोधकर्ताओं ने बताया कि एक खास प्रकार के ब्लड टेस्ट से डिमेंशिया के खतरे का पता लगाने में मदद मिल सकती है। शंभू बॉर्डर में मोर्चे पर डटी हजारों महिलाएं। केंद्र से चौथे दौर की बैठक से पहले पटियाला के शंभू बॉर्डर पर माहौल शांतिपूर्ण है। युवाओं के जोश और बुजुर्गों के हौसले को बड़ी संख्या में महिलाओं का साथ मिल रहा है। वह लगातार मोर्चे पर डटी हैं। कुछ महिलाएं बच्चों को भी साथ ले आई हैं। वहीं झड़प में घायल किसान इलाज करवाकर वापस मोर्चे में शामिल हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि बैठक में मांगों का हल हो गया तो ठीक है, वरना मोर्चा फतेह करके ही घरों को लौटेंगे। उधर बॉर्डर पर लगातार किसानों की गिनती बढ़ रही है। बॉर्डर से पहले करीब 5 किलोमीटर तक सड़क हजारों ट्रैक्टर ट्रालियों से पट गई है। इनकी संख्या 7,000 के करीब बताई जा रही है। मोर्चे में केवल पंजाब के ही नहीं, बल्कि राजस्थान और हरियाणा के भी किसान जुटने लगे हैं। पूरा दिन बॉर्डर के नजदीक पंजाब पुलिस का कोई भी मुलाजिम तैनात नहीं दिखा। किसान नेताओं के वॉलंटियर ही मोर्चा संभालते दिखे। कमलनाथ को लेकर भाजपा में आंतरिक मतभेद। कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने के मुद्दे पर पार्टी में घमासान छिड़ गया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि 1984 के सिख दंगों के आरोपी कमलनाथ को पार्टी में लेने से सिख समाज के बीच गलत संदेश जाएगा। इसका दिल्ली और पंजाब सहित अनेक राज्यों में नुकसान हो सकता है। पार्टी के सिख नेताओं का दावा है कि उन्होंने पार्टी के उचित फोरम पर अपनी बात उठा दी है और कमलनाथ को पार्टी में लेने पर अपनी असहमति दर्ज कराई है। पार्टी में यह घमासान ऐसे समय में छिड़ा है जब कांग्रेस नेता कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ के भाजपा में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनावों में 370 सीटें लाने के लिए कमर कस लेने की बात कह रहे हैं। पार्टी के सिख नेताओं का कहना है कि अब तक वे अपने समुदाय के लोगों से यही कहकर वोट मांगते आए हैं। भाजपा के गढ़ में कांग्रेस ने लगाई सेंध। देश और दुनिया में सनातन संस्कृति का डंका बजाने वाली बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेला। कांग्रेस नेता ने अपने दिन की शुरुआत पड़ाव में गंगा किनारे अघोरेश्वर महाप्रभु को पुष्पांजलि अर्पित कर की। इसके बाद वह बाबा काल भैरव को प्रणाम करते हुए श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के बाद गले में रुद्राक्ष की माला डाले हुए राहुल गांधी ने मां गंगा को प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। काशी पूर्वांचल की सियासत का गढ़ भी है। कांग्रेस यह जानती है कि भाजपा के गढ़ काशी में उसके लिए सेंध लगा पाना आसान काम नहीं है। इसके बावजूद कांग्रेस पूर्वांचल के रास्ते ही दिल्ली की राह सुगम बनाना चाहती है। सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान पुलिस को मिली कामयाबी। पुलिस परीक्षा पास कराने के नाम पर लिए थे रुपए। कई अभ्यर्थियों से जमा कराए ओरिजिनल दस्तावेज। कई अभ्यर्थियों से की कई लाख रुपए की ठगी। छापेमारी कर रहरा पुलिस ने की आरोपी की गिरफ्तारी। कब्जे से मार्कशीट, कुटरचित दस्तावेज, मोबाइल बरामद। रहरा थाना क्षेत्र के नवाबपुर तिराहे से पकड़ा आरोपी। जी सर, आज दिनांक 18/2/24 को थाना रहरा क्षेत्र अंतर्गत पुलिस भर्ती से संबंधित एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, जिससे पता चला है पूछताछ से कि ये व्यक्ति भर्ती में लोगों को शामिल कराने के लिए उनको झूठे दिलासे देकर और झूठे प्रमाण पत्र और कूटरचित दस्तावेज देकर उनसे पैसे की वसूली कर रहा है। इस सूचना पर
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विनीत पुत्र ब्रह्म सिंह थाना रहरा को गिरफ्तार किया है और इससे कुछ मोबाइल फोन और प्रवेश पत्र और मार्कशीट बरामद की है और इसमें अभी विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है और इसमें और लोगों के संलिप्तता पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा का लाइसेंस न मिलने पर एक मिष्ठान भंडार और दुग्ध डेयरी की गई शील्ड। प्रदेश में एक बार फिर बड़े स्तर पर नकली और मिलावटी खाद्य पदार्थों का कारोबार तेज गति से चल रहा है, जिसको लेकर पिछले दिनों ग्वालियर उच्च न्यायालय द्वारा अपनी नाराजगी जाहिर की गई, जिस पर संभाग आयुक्त सिंह के निर्देश पर पूरे जिले भर में नकली और मिलावटी खाद्य पदार्थों के क्रय विक्रय को लेकर सख्त कार्रवाई की जा रही है।